देखो मेरी बात सुनो, तुम ना ये फर्क को ज्यादा फेवर्स मत दिया करो। उसके जितने भी मसाइल हैं ये उसके खुद साख्ता है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद जिंदगी में शॉर्टकट्स मारना चाहता है वो। हीरे जैसा बेटा है आपका, कदर नहीं कर रहे आप। और तुम ये भूल रही हो कि हीरा भी एक पत्थर ही होता है, मगर उसकी कीमत उस पे चोट लगने और उसकी तराश खराश के बाद तय होती है, वरना वो भी एक मामूली और अर्जा पत्थर ही कहलाता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा अमीर हो जाए तो उसे अपने रवैये को बदलना होगा और जमाने की चोटें सहना होंगी उसे। आपके साथ मसला क्या है? क्यों हर वक्त उसके लिए अपने मुंह से जहर उगलते रहते हैं, अंगारे फेंकते रहते हैं? क्या मसला हो सकता है अम्मा अब्बा को खुद ही सोचे ना यार। जिस इंसान की पूरी जिंदगी नाकामियों का दूसरा नाम, उसे अपने बेटे की कामयाबी से एतराज नहीं होगा तो और क्या होगा? क्यों नहीं हो एतराज? हाँ बोलो बोलो, तुम भी अपनी माँ की जुबान बोलो। ये भी यही सोच रखती है, क्योंकि तुम दोनों मुझे एक नाकाम इंसान समझते हो। तुम दोनों के लिए तो कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने है। लेकिन एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को एक मुकम्मल और कामयाब इंसान समझता हूँ। अच्छा, आपकी नजर में ये जो कामयाबी है अगर दौलत नहीं है तो फिर और क्या है? अरे बेटा रहने दो, क्यों बहस किए जा रहे हो? इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने जिंदगी भर सिर्फ क्लर्की की है और अपने सीने पे ईमानदारी का लेबल सजाए घूमते रहे। अरे कोई पूछे मुझसे मैंने कैसे जिंदगी गुजारी इस आदमी के साथ, तकलीफों में, अजियतों में। वो तो शुक्र है परवरदिगार का कि उसने मुझे बेटा इतना अच्छा दे दिया है। मेरा बच्चा स्कॉलरशिप पर जो है ना वो पढ़ के कामयाब हुआ है। जी, मगर इस पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ आपके बेटे पे, ना ही इनकी शख्सियत में कोई तब्दीली आई। इतनी मुश्किलों से इतनी बड़ी सिफारिश करके इज्जत वाली जगह पे नौकरी दिलवाई थी साहबजादे को। आई समझ? तरले किए थे मैंने, तरले, मगर चंद महीनों में ही इन्होंने अपनी असल औकात दिखा दी। जाओ जाके किसी से भी पूछ लो, वहां इसके सारे काले कारनामे तुम्हारे सामने रख देंगे। ये तो शुक्र करो कि इसे जेल में नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि बीच में ये नाकाम आदमी खड़ा था, वरना आज ये सलाखों के पीछे बैठा रो रहा होता अपने करतूतों को। हाँ। अभी मेरा वक्त नहीं आया ना अम्मा, इसीलिए अब्बा मुझे जलील करते हैं, 2 टके का कर देते हैं। बस एक बार वक्त मेरी मुट्ठी में होगा ना, फिर देखना कि कौन मुझे जलील करेगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा। इनको तो छोड़ो यार, मैं जा रहा हूं कमरे में। बिला वजह मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ गए।